नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी के महीने में प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम पेड क्विजेस एक चला रहे हैं अपनी, तो उसी की एक वीडियो श्रृंखला आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपको हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपकी उससे बेहतर एक तैयारी हो सके और उन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार उसके आंसर्स लर्न करें। आपको एग्ज़ाम में उससे काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे कोई भी पेड कोर्सेज़ वगैरह अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो ये जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं इन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी सहायता मिलेगी यहाँ से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को अपने। और उससे पहले एक जानकारी दे दें कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ कर लीजिए। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे और जो ये सीरीज़ चलेगी सारे वीडियोस आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं अपने। तो पहला प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। ठीक है, तो एक जो हमारे इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नील दर्पण प्रकाशित हुआ, तो उसके हमारे राइटर थे दीनबंधु मित्र जो थे, है ना, इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर होगा तो ऐसे गुब्बारे फूटेंगे, उसको क्लिक करने के बाद ऐसे ग्रीन टिक होगा। अगर वो क्वेश्चन मान लीजिए कोई गलत टिक होता है तो वो रेड कलर से होगा, तो जो ग्रीन कलर में आपको दिखे तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार था। आपसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो जो हड़प्पा कालीन ये सिविलाइजेशन थी उसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल था। अगला प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल, मतलब कि जो मेजरमेंट्स होता था और वेट्स, है ना, उससे परिचित थे। तो ये खोज जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो जो उस समय का स्थल था लोथल, है ना, वहाँ पे इसकी खोज की गई। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 नगरों में, मतलब 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो जैसे कि 3 पार्ट्स में था वो, तो ये था आपका धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और धौलावीरा का जो स्थल है वो गुजरात के, जो आधुनिक गुजरात हमारा स्टेट है भारत का, वहाँ पे ये है। अगला क्वेश्चन है कि लोथल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो जो हमारी नीचे दी गई नदियाँ हैं, तो लोथल का स्थल जो हमारा था हड़प्पा कालीन वो भोगवा रिवर के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एकल उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है, मतलब कि इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो हड़प्पा कालीन ये स्थल थे वहाँ पे कहाँ से मिला है। ठीक है, तो हमारा जो ये कह लीजिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ये धौलावीरा सिटी जो है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी हाल ही में यूपीएससी के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा गया था इसी से रिलेटेड। तो ये सब स्थल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं आप कलेक्ट करके उसको पढ़ लें, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। अगला प्रश्न है कि युग्म शवाधान का साक्ष्य, मतलब कि एविडेंस ऑफ पेयर ब्यूरियल, 2 लोग साथ में कहीं पे दफन किए हुए मिले हैं, तो ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये आपका जो स्थल है लोथल, वहाँ से मिला है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हड़प्पाकालीन स्थल हैं और उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं या जहाँ पे वो अभी हैं आज की डेट में, तो इसमें से कौन सा जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, ये ठीक है। लोथल जो है गुजरात, ये भी ठीक है। कालीबंगा हरियाणा लिखा हुआ है, ये गलत है हमारा, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत, मतलब कि जिन खेतों में हल से जुताई की गई हो, है ना, तो प्लॉव्ड फील्ड्स जो ये मिली हैं ये कहाँ से मिली हैं। ठीक है, तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट, राजस्थान के कालीबंगा से ऐसे जुते हुए खेत हल से जो जोते गए उसका साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष में की गई। ठीक है, तो ये वर्ष 1921 में की गई थी। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा का स्थल जी ये जो है जो सबसे बड़ा साइट माना जाता है, तो दिस इज इन पाकिस्तान। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो वो जो है कॉपर से परिचित थे, गोल्ड से, सिल्वर से, बट जो आयरन है ना, ऐसा कोई अभी साक्ष्य मिला नहीं है। ऑप्शन डी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है। ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन का जो हमारा ग्रेट बाथ है ना, ऐसे कह लीजिए एक स्विमिंग पूल टाइप का, तो वो कहाँ से मिला हमें।
तो जो मोहनजोदड़ो का स्थल है ऑप्शन ए, वहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो मतलब कि ऑर्नेटेड ब्रिक्स, मतलब कि सजी हुई ईंटों का साक्ष्य हमें किस स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है हमें कालीबंगन, राजस्थान के कालीबंगन से। किस हड़प्पा स्थल से, देखिए यहाँ पे थोड़ा अशुद्धि है, चावल लिखा हुआ है ना, चावल होगा ये, राइस। चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है, मतलब कि ऐसा एविडेंसेस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के। तो ये कहाँ से मिला है हमें? तो रंगपुर की जो साइट है हमारी, रंगपुर से मिला है। और रंगपुर की साइट जो हमारी है वो मॉडर्न गुजरात में है ना, गुजरात से संबंधित है, गुजरात राज्य से। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? ठीक है, तो जो भारत का मतलब जितने भी स्थल हैं उसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी, हरियाणा में, ऑप्शन डी। नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से, मतलब कि एक डांसिंग गर्ल की एक प्रतिमा मिली थी हमें एक्सकेवेशन में, तो ये कहाँ से मिली? तो जो मोहनजोदड़ो का स्थल है वहाँ से हमें ब्रॉन्ज स्टैटू, मतलब कांस्य की मूर्ति है नर्तकी की, ऐसे शेप में। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ा है तो आप इसकी पिक वहाँ पे देख सकते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, तो ये मतलब कहाँ पे है? इसका नाम क्या है? दधेरी। ठीक, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये है आपका पंजाब का स्थल है, ऑप्शन बी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे है? तो अभी हमने आपको पहले बताया ही है ना, लोथल का जो अभी मॉडर्न टाइम में, तो ये गुजरात में है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? तो यही इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो कह लीजिए धातु हमारी इस्तेमाल की गई वो कॉपर थी, तांबा। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? मतलब कि एक चैरियट जो था है ना, उसका एक स्टैटू मिला है हमें, तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दाइमाबाद से, ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर है। आधुनिक राज्य जो महाराष्ट्र है वहाँ पे दाइमाबाद स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जितने भी ये नीचे स्थल दिए हुए हैं या कह लीजिए सिविलाइजेशंस दी रखी हैं, तो उसमें जो इनकी टाउन प्लानिंग थी तो काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी जो आईवीसी है, दिस इज़ फेमस फॉर टाउन प्लानिंग। शौर्थुघई सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कि शौर्थुघई का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल था वो किस देश में आधुनिक टाइम पे स्थित है? तो ये है आपका अफगानिस्तान में। अब निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था इसमें से? ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी कई सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं। तो ये दाइमाबाद का जो स्थल है कहाँ है? ये महाराष्ट्र, अभी पीछे ही हमने बताया आपको, ये गुजरात में नहीं है। भारतीय पुरातत्व का जनक है ना इंडिया, मतलब कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, तो ही वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको मानते हैं। कौन सा स्थल हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, मतलब है ना? तो टेराकोटा अगर आप समझते होंगे तो उसको हिंदी में जैसे मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं है ना, तो उसमें येलोइश कलर में और कुछ पके हुए कुछ कच्चे ऐसे बर्तन हों तो उन्हीं को टेराकोटा बोलते हैं। तो अब ये हल का जो टेराकोटा है वो कहाँ से मिला है? तो ये आपको मिला है जो बनावली का हमारा स्थल है यहाँ से, और मॉडर्न जो हमारा हरियाणा का स्टेट है बनावली वहाँ पे स्थित है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट था इसके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक, अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हिंदी में छोटा है, यहाँ बड़ा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि किस युग की सभ्यता थी? तो सिल्वर, टिन, गोल्ड या फिर ब्रॉन्ज। ठीक, तो जो हड़प्पा सॉरी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य सभ्यता थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो मांडा का स्थल कह लीजिए तो ये आपका स्थित था चिनाब रिवर जो हमारी है उसके किनारे, ऑप्शन बी। चनहुदड़ो का जो स्थल है वो उसका उत्खनन का निर्देशन मतलब कि डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया था, है ना? तो जो हमारे एच.जे. मैके थे इन्होंने इसका चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था, ऑप्शन सी। अगला है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, है ना? विच स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कह लीजिए हड़प्पन साइट्स आर डिस्कवर्ड? तो ये है आपका गुजरात, ऑप्शन बी। अगला है कि किस सिंधुकालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए, है ना, मान लीजिए कोई ऐसा बिल्ली जा रही है ना, ये ए बिल्ली है और बी पीछे उसके कुत्ता है, तो ये उसके पीछा करते हुए तो पंजों के ऐसे निशान मतलब कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं? ठीक, तो ये मिला है आपका चनहुदड़ो का जो स्थल है वहाँ से, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी। कौन से 3 वेद जो हैं वो संयुक्त रूप से उन्हें त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं, है ना? विच
3 वेदास आर कलेक्टिवली कॉल्ड त्रयी और वेद त्रयी। तो अथर्ववेद को अगर आप हटा दें तो बाकी के जो हमारे पास 3 बचते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज त्रयी या फिर वेद त्रयी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के राज्य चिन्ह मतलब कि जो स्टेट एम्ब्लेम है ना हमारा भारत का, ऐसे जहाँ भारत सरकार लिखा होता है ऊपर ऐसे शेर बना होता है, तो उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक, तो सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये उपनिषद कुछ लिखे हुए हैं, तो हमारा जो ये सत्यमेव जयते का जो फ्रेज लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब ये कहाँ है? ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ मतलब है ना, जैसे कि इंडियन म्यूजिक का जो आदि ग्रंथ माना गया है वो किसको माना गया है? ठीक है, तो ये माना गया है सामवेद को। हिंदी में एक ऐसा छोटा सा ट्रिक कह लीजिए है ना, जैसे संगीत स से स्टार्ट होता है ना, तो सामवेद भी स से होता है, तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं, कभी ये प्रश्न पूछा जाए आपसे। प्रथम विधि निर्माता कौन है मतलब कि हु वॉज द फर्स्ट लॉ मेकर, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ मेकर? तो जैसे मनुवाद अगर आपने पढ़ा है तो लगभग उन्हीं मनु जो थे उनको फर्स्ट लॉ मेकर माना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण हमारे पास कितने हैं? 18। शुल्व सूत्र है ना, देखिए शुल्व सूत्र इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो जो शुल्व सूत्र है वो हमारा संबंधित है ज्यामिति से, ज्योमेट्री होती है जो ना, शुल्व सूत्र उससे संबंधित है। अगला है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है ना, सोम देव जो है कह लीजिए उनको समर्पित है। तो हमारा जो 9वां मंडल है दिस इज रिलेटेड टू कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। ऑप्शन सी। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था है ना, तो जो न्याय का दर्शन है ना, थियरी ऑफ जस्टिस, दिस वाज प्रोपेगेटेड बाय गौतम। ऑप्शन बी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो जो काफ़ी फेमस है ये तो आपको पता ही होगा, पतंजलि जो थे, ही वॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ योगा फिलॉसफी। ऑप्शन ए। हु वॉज द किंग ऑफ उपनिषद पीरियड अश्वपति रूलर? ट्रांसलेशन में थोड़ा एरर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे या फिर विदेह के? तो ये केकय जो था है ना वहाँ के शासक थे राजा अश्वपति, उपनिषद काल के, मतलब जो उपनिषद टाइम पीरियड था वहाँ उस टाइम पे। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, तो जो यूज़ ऑफ कह लीजिए हमारा आयरन है, तो आयरन मेटल, तो ये कहाँ से सबसे इंडिया में किस प्लेस से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा का जो स्थल है ना, ऑप्शन ये जो बी वाला है, ये मॉडर्न टाइम में उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है ना, तो वहाँ पे ये स्थल है और वहाँ से आयरन मेटल का फर्स्ट एविडेंस ऐसे कह लीजिए, अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। ऑप्शन बी। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेडिकल से, चिकित्सा से। ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो ये सब जैसे कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं कई बार पूछे जाते हैं, तो ये सब याद होना चाहिए आपको। तो ये 10 मंडल है कुल मिला के ऋग्वेद में। सबसे अर्लीस्ट जो वेद है हमारा, सबसे पुराना, उसमें 10 मंडल। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ठीक है, तो ऐसे प्रजापति जो थे तो उनकी 2 बेटियां थीं, सभा और समिति। तो ये चीज़ जो है वो किस वेद में मेंशन्ड है? ठीक है, किस वेद में उल्लिखित है? तो हमारा जो अथर्ववेद था उसमें ये चीज़ का आपको उल्लेख मिलेगा। ऑप्शन डी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ उस टाइम पे होते थे, अर्लीस्ट डेज में ऐसे बने, तो उसमें से जो शतपथ ब्राह्मण हमारा है, दिस इज द ओल्डेस्ट अमंग ब्राह्मण टेक्स्ट। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी क्या है? ग्रामर का कह लीजिए एक बुक कंसीडर्ड है, तो ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक हमें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि जो ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा तो किस टाइम पीरियड में लिखा है, किस शासक के या रूलर के टाइम पीरियड में लिखा है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने मंडल्स देखे, तो अभी हम पुराण देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे हमारा प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, सूक्त की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो ऋग्वेद में हमारे टोटल जो सूक्त हैं वो 1028 है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में और ऐसे क्वेश्चंस 50-50 की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपका जो भी स्कोर हमें बताइए, और आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके यूट्यूब में बताइए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद।